पिछले 3 दिन से मेहनत करके जेई मेन 2025 फिजिक्स का पूरा पेपर आपके सामने इस वीडियो में रख दिया है। जिस बच्चे का टारगेट है कि भैया कम से कम मुझे फिजिक्स के अंदर 90 प्लस स्कोर करना है जनवरी अटेम्प्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए। एनटीए के जितने भी लास्ट 5-6 साल के पेपर्स फिजिक्स के हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से एनालाइज करके प्रॉपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपको कैसे फिजिक्स कंप्लीट करनी है। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, आपके बहुत सारे बैकलॉग्स है फिजिक्स में, क्वेश्चंस नहीं बनते, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, बट अगले 100 दिन जिस बच्चे ने कम से कम 2 घंटा भी फिजिक्स को डेली दे दिया, सच बता रहा हूं फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बट शर्त यह है डेली बेटा कम से कम तुम्हें 2 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो देखो यार, फिजिक्स में आराम से तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। इस बार जेई 2024 में हमारे 350 प्लस स्टूडेंट्स के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर और अप्रैल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ टॉप 10 एनआईटीज के अंदर। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि उनके फिजिक्स में 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आए हैं जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है, एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपकी मैं हेल्प करने वाला हूँ अगले 3 महीने, और जेई एडवांस तक हेल्प करूंगा। तो चैनल पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में लिखो भैया 100 डे चैलेंज एक्सेप्टेड फॉर फिजिक्स, अभी लिखो कमेंट सेक्शन। तो यार देखो, फिजिक्स में सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करो। अगर आपको 99 परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर करना है तो उसके लिए कम से कम 90 प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि फिजिक्स में आराम से पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है सारे चैप्टर्स के और फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं तो 20 सवाल तो आप आराम से फिजिक्स के बना दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है अलग से एक पतली सी आपको नोटबुक बनानी है और उसमें चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलाज लिख लेने और रेगुलरली इन फॉर्मूलाज को लिख के प्रैक्टिस करना है। सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स में होने चाहिए। मान लो कोई चैप्टर आपका बैकलॉग है, मान लो आपको ऑप्टिक्स आपका बैकलॉग, बट ऑप्टिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको अच्छे से लिख के याद कर लेंगे, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए, ठीक है। तो ये करना है सबसे पहली चीज। तो यार बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे भैया सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, हमें कोई ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बताओ जिसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, टारगेट करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए उस चैप्टर को लेके, ठीक है। तो ये ना फिजिक्स वाला की 47 प्लस 124 जेई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती, इसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन दे रखे। मान लो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ, इस बुक को लिया, 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है सॉल्यूशन दे रखे, सॉल्यूशंस चेक कर और आंसर कीज भी दे रखे। ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बुक इसलिए भी रिकमेंड की है क्योंकि हर एक क्वेश्चन की आंसर कीज तो दे ही रखी है, साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी है, तो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत तो नहीं आने वाली, ठीक है। और इसमें 124 सेट्स ऑफ जेई मेंस के पेपर्स है लास्ट 6 इयर्स के, और 47 इयर्स के जेई एडवांस के पेपर्स है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के फॉर्म। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तीनों की आती है। बाकी पीडब्ल्यू स्टोर से अगर आप लोगे तो एक कूपन कोड दे रहा हूं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ये RBS 150 यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। तो अब मैंने क्या करा, 2020 से 24 तक के जितने भी जेई मेंस फिजिक्स के पेपर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को मैंने प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर दिया है, एक लिस्ट बना दी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर्स को ऊपर रखा गया है, 2 पार्ट्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड करा गया है। बकेट 1 चैप्टर जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है और मतलब इनमें इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिनको करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स में। 17 से 18 सवाल डायरेक्ट इन 8 से 9 चैप्टर से आते हैं बकेट 1, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स को टाइम देना है और प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बकेट 1 चैप्टर से। तो बकेट 1 चैप्टर्स में सबसे पहले आता है मॉडर्न फिजिक्स, 3 से 4 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से पेपर में आते हैं। उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, अपना यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर एरर से 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 70 से 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर ले। देखो, कोई भी मटेरियल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। चाहे आप मॉड्यूल्स कर लो, एचसी वर्मा सॉल्व कर लो, डीसी पांडे सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो, किसी अच्छी बुक से आपको 70 से 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा ले। सो यार जो चैप्टर्स बता रहा हूं ना, प्लीज 70 to 80 पीवाईक्यूज इस बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बकेट 1 चैप्टर्स के अगले चैप्टर है
मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन। तो ये जो बकेट 1 में चैप्टर्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। इन चैप्टर्स को आराम से आप वन शॉट लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो 8 से 9 चैप्टर्स बताए हैं, आराम से 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिले। ठीक है, तो इन बकेट 1 चैप्टर्स को हमें मिड नवंबर तक अच्छे से कंप्लीट करना है रिवीजन के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो कंपलसरी है। फिर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया 3 महीने रह गए, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें, सिलेबस इतना सारा रहता है, बैकलॉग्स बचे हुए हैं, कौन सा रिसोर्स फॉलो करें, जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपके लिए ही ये जेईई मींस और एडवांस 2025 का हमारा पर्सनल मेंटोरशिप बैच है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 50 स्टूडेंट्स वो ले रहे हैं जो सच में मेहनत करने को तैयार हैं, डेली 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। जो प्लानर मिलेगा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जो बच्चे सच में सीरियस है, जिनका टारगेट है कि मुझे टॉप एनआईटी, टॉप आईआईटी टारगेट करना, ठीक है, तो इसमें अपना टारगेट होगा कि हमें जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आए। उसके बाद जितना टाइम बचेगा फरवरी से हम जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे। इसके अंदर आपको डेली टास्क और एक प्रॉपर प्लानर मिलेगा जो आपको फॉलो करना है, डेली के डेली कंप्लीट करना है। अपने मेंटोर के साथ पर्सनल डिस्कस करनी है सारी चीजें, अपने प्रोग्रेस, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रैक्टिस करने, लाइव सेशंस होंगे डाउट के लिए, सारी चीजें आपको फॉलो करनी। ठीक है, तो पहले ही बता रहा हूं, अगर तुम सच में सीरियस हो, डेली 10 से 12 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, जो तुम्हें प्लानर मिलेगा उसे करके डेली सोओगे अगले 3 से 4 महीने, तभी ज्वाइन करना, वरना अपने माँ बाप के पैसे मत वेस्ट करना और हमारा टाइम और अपना टाइम मत वेस्ट करना। पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए। सो प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के बकेट 2 चैप्टर्स। इसके अंदर मैंने 6 से 7 चैप्टर्स डाले। सबसे पहले वर्क, पावर, एनर्जी, एक क्वेश्चन इससे आएगा। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कैपेसिटर से एक क्वेश्चन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और रे एंड वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। और वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे गारंटीड एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। सच बता रहा हूं, ये जो बकेट 1 और बकेट 2 के चैप्टर्स हैं, जितने भी 15 से 16 चैप्टर्स हैं, जिस बच्चे ने इन चैप्टर्स को अच्छे से करके रिवीजन करके इनके पीवाईक्यूज कर लिया, फिजिक्स में 90 प्लस लाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और फॉर्मूला तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अपना मिड नवंबर तक ये बकेट 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए और मिड दिसंबर तक बकेट 2। उसके बाद जितना टाइम बचेगा इन चैप्टर्स की हम शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं फिजिक्स के लिए, कहां से आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपका कोई चैप्टर नहीं आपको आता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आशीष अरोड़ा सर के ना ओल्ड लेक्चर्स है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे, उनके लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें उन्होंने पूरी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स जेईई लेवल पे कंप्लीट करवा रखी, तो उससे बेस्ट लेक्चर्स मेरे को नहीं मिले, मैंने खुद वो फॉलो करे थे अपने टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप वन शॉट के लिए ये जेईई मंजिल सीरीज के वन शॉट देख सकते हो, जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी के वन शॉट देख सकते हो, या फिर अनअकैडमी एटम्स के वन शॉट। इन तीनों वन शॉट्स के आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये फिजिक्स वाला की बुक बताई थी, उससे हर एक चैप्टर के 70 से 80 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैं ना एक आपको ये बूस्टर पीडीएफ दे रहा हूं, हर बच्चे को प्रिंट करवा के मतलब रखनी है ये पीडीएफ। इसके अंदर जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनके मैंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल दिए, जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। मतलब 70 से 80% गारंटीड है कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने, बार बार यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट। ये 4-5 टॉपिक्स है जिनसे 3 सवाल तो पक्का आपको पेपर में मिले। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए। तो ये पीडीएफ हर बच्चे को प्रिंट करनी है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ना बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी जहां लोग आपको फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल पार्ट के बारे में नहीं बताते। जेईई मेंस के पेपर में 2 या फिर 3 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आते, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, एक बार ये देख लो। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पक्का करने, स्क्रू गॉज, सोनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, अपना वर्नियर कैलिपर पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्गन पाइप्स पे,
मीटर ब्रिज पे। तो ये टॉपिक्स पक्का अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, इनके ऊपर 2 सवाल आपको पेपर में मिल जाए, ठीक है। तो सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेम वीडियो अगर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए चाहिए कमेंट करना, और चैनल पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगले 3 महीने तुम्हारे साथ रहेगा ये भैया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 50 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मेंटोरशिप है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ऑल द बेस्ट।